कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों को वो सब कैसे मिल जाता है जो वो चाहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है? आज हम इसी राज को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। ये एक ऐसी कला है जो सिखाती है कि कैसे हमारे विचार हकीकत का रूप ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या सिर्फ सोचने और यकीन करने भर से जो हम चाहते हैं उसे अपने जिंदगी में सचमुच ला सकते हैं? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना एक एक करके परत दर परत समझते हैं। तो आखिर ये मैनिफेस्टेशन है क्या? अच्छा, इसे एक रेडियो की तरह समझिए। जो कुछ भी चाहिए वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित हो रहा है। मैनिफेस्टेशन का सीधा सा मतलब है अपने विचारों और विश्वास को उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लेना। जब सिग्नल यानी हमारी सोच एकदम साफ और मजबूत होती है ना, तो यूनिवर्स उसे पकड़ लेता है और हमारी इच्छा को हकीकत बना देता है। ठीक है, तो ये काम करता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत बाहर कुछ करने से नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर से होती है। सबसे पहला कदम है अपने मन और अपनी भावनाओं को समझना और उन पर कंट्रोल करना। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ये जानना कि असल में चाहिए क्या, बिल्कुल साफ साफ। अगर मन में ही उलझन है तो सही सिग्नल कैसे भेजा जाएगा? इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इच्छा को लिख लेना चाहिए। क्या चाहिए, कब तक चाहिए और सबसे जरूरी क्यों चाहिए। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी। अब आता है इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा। इसमें ऐसा महसूस करना होता है जैसे कि जो इच्छा थी वो पहले ही पूरी हो चुकी है और उसके लिए शुक्रगुजार होना है। मान लीजिए किसी को एक नई नौकरी चाहिए, तो ये सोचकर धन्यवाद महसूस करना कि वो नौकरी पहले से ही मिल चुकी है। ये जो कृतज्ञता की भावना है ना, ये एक चुंबक की तरह काम करती है और इच्छा को और तेजी से अपनी ओर खींचती है। देखिए, मैनिफेस्टेशन के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारी अपनी नेगेटिव सोच ही है। ये तो कभी नहीं होगा, या मैं इसके काबिल नहीं, इस तरह के विचार जहर की तरह काम करते हैं। तो जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे तुरंत एक पॉजिटिव विचार से बदलना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इन नेगेटिव विचारों से लड़े कैसे? इसका एक बहुत शक्तिशाली हथियार है अफर्मेशंस, यानी ऐसे पॉजिटिव वाक्य जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। जैसे, मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूं, या सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। और इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले, जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। सिर्फ 5 मिनट की ये प्रैक्टिस सोचने का पूरा तरीका बदल सकती है। यहां एक और बहुत पावरफुल टेक्निक काम आती है, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है आंखें बंद करके ये कल्पना करना कि जो चाहा था वो सच हो गया है। उस सीन को अपने दिमाग में बिल्कुल एक फिल्म की तरह चलाना। लेकिन सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं है। उस कल्पना के साथ जो भावनाएं जुड़ी हैं उन्हें महसूस करना सबसे जरूरी है। वो खुशी, वो सुकून, वो गर्व जो इच्छा पूरी होने पर महसूस होगा। मतलब भावना की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, मैनिफेस्टेशन भी उतनी ही जल्दी होगा। तो हमने अपने अंदर की दुनिया को तो साध लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि इस अंदरूनी विश्वास को बाहरी दुनिया में हकीकत बनाने के लिए क्या करना जरूरी है। यहां पर 2 अलग अलग माइंडसेट दिखाए गए हैं और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हर वक्त चिंता करना, कब होगा, अरे कैसे होगा। ये शक पैदा करता है और पूरी प्रक्रिया को धीमा कर देता है। और दूसरी तरफ है भरोसा, अपना काम करो, विश्वास रखो और फिर उसे यूनिवर्स पर छोड़ दो। इसे ही लेटिंग गो कहते हैं, जिससे प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ती है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। मैनिफेस्टेशन का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अपनी इच्छा की दिशा में कदम उठाना यानी कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। आखिरकार यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो अगर इस पूरे रास्ते को देखें तो इच्छा तय करने और कर्म करने के बाद जो तीसरा सबसे जरूरी कदम है वो है धैर्य और विश्वास। मैनिफेस्टेशन कोई अमेज़न प्राइम डिलीवरी नहीं है। इसमें वक्त लग सकता है। देर होने का मतलब ना नहीं होता। इसका मतलब होता है अभी नहीं, शायद कुछ बेहतर आ रहा है। तो अब तक हमने सारे अलग अलग हिस्सों को समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, जो कि तेज मैनिफेस्टेशन का वो आखिरी फॉर्मूला है। और अब हम आते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली सूत्र पर। यही पूरे मैनिफेस्टेशन का निचोड़ है। जब सोच, भावना और कर्म, ये तीनों चीजें एक ही सीध में, एक ही लक्ष्य की ओर काम करती हैं, तो समझिए चमत्कार होते हैं।
तब मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए है, क्या हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे काम, क्या ये सब एक ही सीध में है? क्योंकि अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर मनचाही हकीकत को बनाना बहुत आसान हो जाता है।